अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी हैं अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोज़ जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी गाड़ी का सिलेंसर जो है वो उसमें से अगर स्मोक आता है या धुआं आता है तो उसकी वजह क्या है और वो नुकसानदेह है या नहीं है, या फिर इससे हम जो है वो किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। तो एंड तक मेरी ये वीडियो हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। देखिए दोस्तों, ये हमारी गाड़ी का जो सलेंसर है, ये मतलब उसका जो भी इंजन का कार्बन होता है उसको ये बाहर निकालता है। अब इसमें जो मतलब जैसे न्यू गाड़ी होती है तो जब इससे मतलब ये जो कार्बन निकलता है तो वो जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता। और जब गाड़ियाँ पुरानी होती हैं या फिर मतलब ये जो आपके इंजन गाड़ियों के डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद ही मतलब जो है वो ये यहाँ से स्मोक इससे निकलता है। अब देखिए, स्मोक निकलने की कुछ वजूहात हैं कि क्या वजह है कि यहाँ से ये सिलेंसर जो है वो गाड़ी का इसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो क्यों निकलता है और उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो बात ये है कि अगर गाड़ी जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो तो तकरीबन मतलब उनमें ये जो चीज़ है वो कॉमन होती है, वो जो है वो अक्सर उनमें से जो है वो स्मोक निकलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मतलब स्मोक जो है वो निकलने की कुछ वजूहात हैं। और नंबर पहली जो वजह है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो पुरानी होती है, मतलब जैसे ही आपकी गाड़ी चलती है उसका इंजन जो है वो डाउन होता है तो वो गाड़ी जो है वो स्मोक देती है। अब यहाँ पर स्मोक जो है वो कुछ किस्म के स्मोक्स होते हैं और वो स्मोक्स क्या होते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, 3 किस्म के स्मोक जो है वो हमारे सिलेंसर से मतलब 3 किस्म के धुएँ निकलते हैं। एक जो होता है वो मतलब वाइट कलर का धुआं जो कि भाप की शक्ल में निकलता है। मतलब जब ठंडा मौसम होता है या सर्दियों में जो है वो आपने देखा होगा तकरीबन न्यू गाड़ियों में से जो है वो भाप की शक्ल में या बारिश के मौसम में जो है वो निकलता है। तो वो कोई बात नहीं है, वो खैर है उसका, क्योंकि आपकी गाड़ी जब सीएनजी पे चलती है तो इस वजह से जो है वो मतलब वो भाप बन के जो है वो आपके सिलेंसर से निकलती है। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा भाप देती है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो यस है। और जो डीज़ल इंजन गाड़ियाँ होती हैं उनमें जब आप मतलब उनको स्टार्ट करते हो या गियर चेंज करते हो तो उनके सेंसर से जो है वो धुआं निकलता है, वो ब्लैक कलर का धुआं होता है। वो भी खैर है अगर आपकी गाड़ी जो है वो मतलब जो है वो डीज़ल इंजन है, क्योंकि डीज़ल जलता है और जब आप गियर चेंज करते हो, गाड़ी जब चला रहे होते हैं, जब आप गाड़ी का गियर चेंज करते हैं तो उस वक्त जो है वो जब आप मतलब एक्सीलरेटर देते हैं तब जो है वो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, जो कि मतलब आम कॉमन बात है और वो इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल इंजन है, मतलब पेट्रोल या सीएनजी है, और उसके बाद अगर ये यहाँ से साइलेंसर से अगर ब्लू कलर का धुआं निकलता है, मतलब ब्लू कलर का अगर धुआं निकलता है तो फिर मतलब जो है वो टेंशन वाली बात है। तो मकसद इसका ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो ऑयल खा रही है, मतलब ऑयल जो है वो गाड़ी आपकी कम कर रही है, और ये जो है वो आपके लिए टेंशन वाली बात है और ये जो है आपके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो मतलब ये क्यों होता है, अगर आप न्यू गाड़ी ले आते हैं और न्यू गाड़ी में जो है वो आप अगर मतलब साल या 1 साल या 6 महीने या 2 महीने चलाते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो इस तरह से धुआं मारने लग जाती है, तो ये क्या रीज़न होता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मतलब आप गाड़ी आपकी रुकी हुई होती है
और आप जो है वो सुबह में आके सुबह के पहर में अगर स्टार्ट करते हैं, आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा धुआं मारती है। तो इसका मकसद मतलब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ पेट्रोल की वजह से, मिलावट की वजह से, या फिर आपका जो मतलब ऑयल है वो अगर 2 नंबर होता है तो उसकी वजह से हल्का हल्का अगर धुआं मारती है तो खैर है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी मुसलसिल धुआं मार रही है तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी का जो है वो इंजन वो बैठ गया है, मतलब आपकी गाड़ी के जो रिंग है वो कमज़ोर हो गए हैं और आपकी गाड़ी जो है वो अब धुआं मार रही है, आपके पिस्टन जो है वो मतलब सीज़ हो चुके हैं। और वो क्यों होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप न्यू गाड़ी आपकी होती है और न्यू गाड़ी को आप चला रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका जो पानी का मतलब रेडिएटर में जो हाउस पाइप है अगर वो निकल जाता है, या फिर आपकी गाड़ी अगर हीट अप हो जाती है, मतलब जब आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाती है और आपको पता नहीं पड़ता है और आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा हीट हो जाती है और आपकी गाड़ी का जो है वो गैसकेट जल जाता है। जब आपकी गाड़ी का गैसकेट जलता है तो गाड़ी आपकी जो है वो हीट होती है। जब गाड़ी आपकी हीटअप होती है तो हीटअप होने के बाद जो है वो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो और आपके जो रिंग पिस्टन हैं वो डाउन हो जाते हैं और आपकी रिंगें जो है वो घिस जाती हैं। इसकी वजह से जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो धुआं मारती है। अब आप जो है वो इन चीज़ों से मतलब अगर आप बचना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो यस रहे, तो आपको मैं एक एडवाइस देता हूं कि आप जो है वो अपनी गाड़ी का पानी और ऑयल जो है वो ऑयल जो है वो टाइम पर चेंज करते रहें। मतलब 2000 से लेकर 3000 के बीच में आप अगर 2000 तक चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2500 तक करते हैं तो थोड़ी सी अच्छी बात है। अगर 3000 पर करते हैं तो मतलब 3000 के बाद जो है वो आपने लाजमी चेंज करना होता है, क्योंकि 3000 जो है वो आपकी जो है ऑयल की रनिंग जो है वो पूरी हो जाती है। तो उस सिलसिले में जो है वो आपने मतलब अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज कर लेना है। और आपको कैसे पता चले कि हमारी गाड़ी जो है वो 3000 किलोमीटर चल गई है, तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है और मैंने मीटर के हवाले से बताई हुई है, ट्रिप ए और ट्रिप बी, और ये जो ट्रिपें हैं वो आप किस तरह से सेट करते हैं वो मैंने वीडियो बनाई हुई है। और आप जो है वो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से जो है वो ट्रिप को सेट कर सकते हैं। और जनाब मतलब उसके बाद जो है वो आप ऑयल एक तो टाइम पे बदली करें। उसके बाद आपकी जो गाड़ी का मतलब एक जो पानी है उसको आप चेक किया करें, जो रेडिएटर का पानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है वो मतलब पुरानी हो तो ही आपकी गाड़ी का पानी जो है वो कम हो सकता है। आपकी न्यू गाड़ी का भी पानी कम हो सकता है, क्योंकि आपके पाइप्स वगैरह जो भी हैं वो लीक हो सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के पाइप लीक हो जाएंगे, अगर आपकी गाड़ी हीट हो गई तो आपका इंजन जो है वो भी ख़राब हो सकता है। और आपका इंजन अगर ख़राब हो गया तो फिर आपको एक भारी रकम जो है वो उसके ऊपर ख़र्चा करनी पड़ेगी और आपको जो है वो रिंग वगैरह अपनी गाड़ी में डलवाने पड़ेंगे। आपके जो पिस्टन के ऊपर जो रिंग चढ़ते हैं वो जो है वो आपको उसके ऊपर चढ़ाने पड़ेंगे। इस हवाले से रिंग और पिस्टन क्या होते हैं मैं एक वीडियो आगे चल के अपलोड करूँगा, तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो है वो वीडियो नज़र आ जाएगी। वेल इस वक्त जो है मैं आपको मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो धुआं मारती है या नहीं, तो हम देखते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म का कोई धुआं नज़र आपको नहीं आ रहा है। और मेरी गाड़ी आप यहाँ से देख सकते हैं किसी किस्म का कोई धुआं नहीं मार रही है और मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सेट है। और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल सेट है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि कोई धुआं नहीं है। और देखिए मेरी गाड़ी जो है वो इस वक्त हल्की हल्की जो है वो भाप छोड़ रही है। और अगर मेरे हाथ अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे हाथ पे जो है वो हल्की सी नमी आ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो एक अच्छी बात है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ से पानी फेंकती है तो भी बहुत अच्छी बात है। और सर्दियों में जो है वो गाड़ियाँ अक्सर ये पानी फेंकती हैं। मेरी गाड़ी भी सर्दियों में जो है वो पानी फेंकती है, क्योंकि मैं अगर CNG पे चलाता हूँ तो। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस हवाले से कोई और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।